ये जी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये एक इशारा है कि अब्बासी ने सेकंड मैरिज कर ली है, हमारा खर्चा पानी बंद कर दिया है, हमें पैसे दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय चैनल अतिया काजी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मेरे चाहने वाले जहाँ पे भी रहें हमेशा खैर वफियत से रहें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आजाना सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत होती है हमारे लिए। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो ये आपकी मोहब्बत होती है। चलें जी, आज बात करेंगे कि थंबनेल पे कुछ और होता है और वीडियो के अंदर कुछ और होता है, और इसके अलावा इंसानियत से खाली, हैवानियत से भरपूर दो टॉपिक हो गए, 2 पॉइंट हो गए। और तीसरी खबीसों का टोला। तो सबसे पहले तो यही कहते हैं, यहीं से स्टार्ट लेते हैं कि इंसानियत से खाली, हैवानियत से भरपूर हमारे अहमद साहब हर किस्म की शैतानी, अय्याशी, फहाशी इनकी अरूज पर होती है। ये पकड़े जाते हैं अपने गांव में किसी लड़की के साथ। पकड़वाने वाले कौन होते हैं? इसका भाई, अहमद का भाई और इसकी मुमानी, वही राबिया को भेजते हैं, जाके देखो अपने अय्याशी शौहर को, जो कि अय्याशियों में मशगूल है। इंसानियत की भी कोई, हिवानियत की भी, सॉरी, इंसानियत से तो ये बंदा खाली है, हिवानियत की भी कोई हद होती है। अभी आप देखें ना, कल इनकी वीडियो नहीं आई। ये कल वीडियो ना आने की वजह क्या है? डेड चैनल को इन्होंने एक्टिव कर लिया। अब कुछ नया टॉपिक ये सोच रहे हैं। इनके घर में कुछ भी नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं चल रहा कि जो राबिया, इसके भी ऊपर इसने हिवानियत की हद कर दी थी कि जो राबिया डिप्रेशन में चली गई, गोलियां खाती थी, ऐसा वैसा कुछ नहीं। इंसानियत हो तो बंदा ऐसे थंबनेल बनाता ही नहीं। थंबनेल में कुछ और होता है और वीडियो के अंदर कुछ और होता है। अब आप मुझे ये बता दें कि जवाद को और हादिया बड़ी है, इन दोनों को वीडियो में लाने की कोई ज़रूरत थी? ये कहने की कोई ज़रूरत थी कि सेकंड वाइफ नहीं आएगी वीडियो में? कुछ फैमिलीज इशू चल रहे हैं। बंदा पूछे वाहियात बेगैरत इंसान से, जलील इंसान से, कौन से तुम्हारे इशू अब आके चले हैं? 4 महीने पहले जो तुम आवारगियां ऑनलाइन बिजनेस करते रहे, तब कोई इशू नहीं चला। अब कौन सा इशू चलना था? मैंने पिछले वीक में भी आपको बताया था कि वो जो सेकंड वाइफ है ना, वो राबिया की बड़ी करीबी है। करीबी है ना? क्यों मैं कहती हूँ बार बार इस बात को हाईलाइट करती हूँ कि राबिया की करीबी है। अब देखिए ना, राबिया जिस घर में अहमद ने कहा था कि मैंने ये घर रेंट पे लिया था, यहाँ पे सेकंड छोटी बेगम साहबा को ला कर रखा था, वो घर रेंट का नहीं था, वो घर इनका अपना था। वो घर अहमद लोगों का ही था, पुराना घर। वो वहाँ पे कोई छोटी बेगम को नहीं रखा, वो तो शहर में ही थी। वो तो उसको शहर से ही लेके आया है, गांव से नहीं लेके आया। और फिर ये वो लड़की नहीं है जिसके साथ अहमद ने मुंह काला किया, जिसके साथ हिमानियत की इसने हद कर दी। ये वो लड़की नहीं है। मैं आपको बार बार बिल्कुल ठोस सबूत के साथ बता रही हूँ। अगर मैंने यहाँ पे प्रूफ लगा दिए ना, फिर आप लोगों ने कहना किसी की बेटी को बदनाम कर दिया। पहले मैंने हादिया के बारे में बात भी नहीं की, मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दी। मेरी रिएक्शन बहनों वालों ने भी बिना सोचे समझे ही, अब मैंने उस लड़की का सब फेस बता दिया, उसका रिलेशन बता दिया ना, फिर आपने कहना है ये आप गलत करती हैं, हम किसी की बेटियों में अपनी बात नहीं करते, वो भी तो किसी की बेटी है। चले, वो किसी की बेटी है, जिनकी बेटी है वो कैसे बेगैरत इंसान है, किस तरह के बगैरत लोग हैं जिनकी वो बेटी है, जिनको कोई होश नहीं, दादे की उम्र के बेटे के साथ उसको भेज दी है। वो कोई और होती
कोई खानदानी लड़की होती, कोई शादी किसी कोई रिश्ता लेके गया होता, किसी ने अपने हाथ से शादी करवाई होती, तो ये सारे इश्यूज होने थे। जब ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ तो इश्यूज कैसे बनते? चले, वो क्या कह रहा था कि ये फैमिलीज इशू है जी, कोई उसकी फैमिली में इशू नहीं है, वो इसी के घर में रह रही है। जवाद, हादिया, अक्सा, तीनों बच्चे उसी के पास होते हैं, राबिया के पास नहीं सोते। अब आप मुझे बताएं ना कि मैं इतने प्रूफ के साथ, इतने दलाइल के साथ कह रही हूँ कि वो राबिया की बड़ी करीबी रिश्तेदार है, आप लोग क्यों नहीं पूछते राबिया से कि तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? अच्छा, वो जो सोकन लफ्ज़ होता है ना, हाँ, सियाने बड़े बूढ़े पता क्या कहते हैं, सोकन दीवार पे भी लिखी हो ना तो वो भी औरत बर्दाश्त नहीं करती। इसके तो घर में रह रही है, कैसे बर्दाश्त कर रही है वो? फिर जहाँ पे उसने उसको अहमद ने रखा वहाँ पे भी ये औरत जाके बैठ गई। वाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या सोकन से मोहब्बत है। ये सारा यासीन की बात करते हैं, सारा यासीन के जूते के बराबर भी नहीं है। सोकन को, कौसर को बर्दाश्त करने में सितारा को कितना अरसा लगा कि इस दौरान कौसर 2 बच्चों की माँ बन गई। सितारा यासीन की जो सोकन है ना, जिसको जो कहती है ये भैंसी जादूगरनी कि मैं दूसरी सितारा यासीन बन गई हूँ, सितारा यासीन को कौसर को कबूल करने में इतना टाइम लगा कि इस दौरान कौसर 2 बच्चों की माँ बन गई। अभी भी वो उसको कबूल नहीं कर रही। तो ये कितनी महान औरत है। सीखें जी, वो जिनको बड़ी मिर्चें लगती है ना, एक ही जगह पे बैठ के खा रहे थे, मैं अब उनका नाम नहीं लूँगी, चले ले ही लेती हूँ, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। इमरान को तो चाहिए ना कि दूसरी शादी करें, बड़ा तड़फती है, जैसे प्याज तड़फता है ना गरम गरम ऑयल में, ऐसे ही इरम तड़फ रही है, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व हैं, उनको भी ये पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं। पहले तो सिखाया था अपने शगीर्द नवाज को कि कैसे बहन भाइयों से कट आउट होना है, अब सिखा रहे हैं इमरान को कैसे व्यूज लेने हैं। जितना मर्जी ये औरत कलप ले, इमरान व्यूज नहीं आते, झूठे थंबनेल लगाने के बाद भी व्यूज नहीं आने इनको, क्योंकि जो इनकी वीडियो में है ना, जो थंबनेल में है वो वीडियो में नहीं होता। तो करेगा इमरान दूसरी शादी डेफिनेटली करेगा, क्योंकि वो इसी के साथ उठता बैठता है, अहमद के साथ एक ही थाली में खाया हुआ है, एक ही नमक खाया हुआ है इन्होंने, असर तो होगा ना। ये जो खबीसों का टोला है ना, इनका जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी थंबनेल लगा लें, जो थंबनेल में लगाते हैं ना, जब तक वीडियो में कुछ नहीं उस तरह का होगा ना, इनके व्यूज़ नहीं आ सकते। उल्टी सीधी जैसे मर्जी कलाबाजियाँ खा लें। ये जो जितने भी खबीस टोले रिएक्शन वालों के पीछे लगाते हो ना, वो सारे इंशाल्लाह तुम्हारे ऊपर ही चढ़ेंगे जाके। इसके आगे मैं नहीं बात करना चाहती, क्योंकि मुझे मेरी बेटी गज़ल ने मना किया हुआ है। तो चलें जी, यहीं से बात शुरू करते हैं। इसने कहा था ना कि अपनी वीडियो में, आज तो पता नहीं मुझे इसकी भी आई है कि नहीं आई वीडियो, तो कल किसी चैनल पे भी अपलोड नहीं थी हुई कि छोटी बेगम के घर में ना कुछ उनके फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। वो बंदा पूछे, क्या बंदा बोलूँ, तेरी कौन से फैमिली इशू चल रहे हैं, कौन सी फैमिली है उसकी जिसके वो इशू चल रहे हैं? आपने कभी, जो इसकी ऑडियंस है, आपने कभी इस बंदे की शक्ल देखी है गौर से? यकीन मत बताइएगा, लानत पड़ी हुई है कि नहीं। जैसे ये बात करते हैं, इसके मुंह से थुक्के निकलती हैं, ये ऐसे करके बात करते हैं, ऐसे करके जैसे बात करता है, कभी देखा आपने? और फिर इतनी हमारी राबिया महान है कि जिस घर में वो रही है वहीं पे जाकर बैठ के रो रही है, और बड़ा कुछ ये रिएक्शन चैनल वालों को कहना चाहती है, लेकिन कहती है मुझे बासी साहब आंखें दिखाते हैं। तुम आंखें देखने वाली हो? तुम तो इतनी मजलूम बनी हुई हो अपनी ऑडियंस के सामने, तुम तो सिंगल मदर हो, तुमने खाना पीना बंद कर दिया। ये जी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये एक इशारा है कि अब्बासी ने सेकंड मैरिज कर ली है, हमारा खर्चा पानी बंद कर दिया है,
हमें पैसे दें तो मुझे भी नंबर दो अपना, मैं भी तुम्हें ज़कात भेजती हूँ। राबिया अपना नंबर दो मुझे। बड़ी ज़कात अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठी होती है। हमारी जो वेलफेयर है ना, जो गरीबों को उनका हक देती है, तो अपना नंबर दो, मैं तुम्हारा नंबर भी वहाँ रजिस्टर्ड करवा देती हूँ, बड़े पैसे मिलेंगे। पहले लाल परी का ड्रामा इन्होंने किया जी, फिर सेकंड वाइफ का किया, फिर अब सिंगल मदर का कर रही है। ये कैसी सिंगल मदर है? जाती उसके साथ है, खाना इधर पकता है, उसके घर में तो कुछ भी नहीं पकता। आपने उसको खाना पकाते हुए कभी देखा? इसको मटर छीलते हुए देखा? सारा कुछ करती है, बाजार भी जाती है, हर जगह उसके साथ जाती है। तो उसको कभी देखा आपने? उसको ये उसको लाएगा ही नहीं। आप मुझसे लिखवा लें कि ये उसका फेस कभी भी नहीं रिवील करेगा। ये इनकी ऑडियंस का हक बनता है राबिया से पूछना कि जब तुमने इतनी दरिया दिली दिखाई है, कबूल कर रही उसको, इसके बच्चे उसी के पास होते हैं, खाना भी उधर से ही खाते हैं, बच्चे ये पैदा करे, संभाले सेकंड वाइफ। ऐसी कोई देखी है आपने? जिन जिन भाइयों ने दूसरी शादियाँ की हैं या जिन बहनों पे सोकने आई हैं, बकौर राबिया के एक मुझे कमेंट्स आया था सऊदी अरब से, मेरी सब्सक्राइबर है, कि मेरे मियाँ ने भी दूसरी की हुई है। वही बता दें कभी ऐसा किसी सोकर ने किया है? 1000 औरतें आप देखेंगी ना जो सोकरों पे गई हैं, तो उनमें से एक आपको ऐसी मिलेगी जिसकी खानदानी परवरिश अच्छी हुई होगी कि नहीं ये मर्दों का हक है। बड़ी सुन्नत याद आती है। इससे इसकी ऑडियंस पूछे ना कि इसके चेहरे पे सुन्नत नजर नहीं आती। राबिया हर वीडियो में कहती है सुन्नत पूरी की है, सुन्नत क्या सुन्नत पूरी की है? वलीमा दिखाया, शादी होते हुए दिखाई, क्या दिखाया? अब बच्चा होते हुए दिखा देना, बच्चे को कंटेंट बना लेना। तुम्हारे बच्चे तो 6 हो गए ना, तुम्हारे ज़ाया भी हो गए, वो भी इसने हाईलाइट किया। अब उसके बच्चों को कर लो, उसको प्रेग्नेंट करवा लो, तो वो नया कंटेंट बना लो। 15-20 वीडियो तो तुम्हारी चलेंगी ना जब तक बच्चा नहीं होगा। फिर क्या होगा? एंड तुम्हारा बासी तुम्हारे पास आएगा, दांत निकालता हुआ, वैसे ही वो तुम्हारे पास है। उसको तो वैसे ही रखा हुआ है। किसके लिए रखा हुआ है? हलाले के लिए। और जब निकाह ही नहीं तो हलाला कैसा? ये आपकी ऑडियंस ने आपसे पूछना है और आपने बताना है। राबिया बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाएगी, ऐसे कसम अलग ही होती है, बच्चों की कोई कसम नहीं होती। बताना ज़रूर तुम्हारी सौकन के साथ क्या रिश्ता है। 2 उम्रें करके आई हो ना, उन उम्रों की लाज रख लेना, बताना ज़रूर। चलें जी, मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो करना है, और ये सब आपने इनसे पूछना है। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।